हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियर कनेक्ट। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी, जहां आप कोई भी ग्रेजुएट है तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। जैसा आप सभी जानते होंगे, बैंकिंग सेक्टर अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए जाना जाता है। जैसे मोस्ट ऑफ द बैंकिंग सेक्टर का रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस रहता है, या फिर हम एग्जांपल अगर लें, एसबीआई की जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहती है वो बहुत स्मूथ रहती है। सपोज इस मंथ में प्री का एग्जाम होता है, तो उसके लगभग लगभग आप पकड़ सकते हैं 4 to 5 मंथ्स के अंदर उनका मेंस हो जाएगा। एंड मेंस होने के बाद इंटरव्यू के लिए भी उनका ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इंटरव्यू देने के बाद ज्वाइनिंग भी बहुत इमीडिएटली हो जाती है। मैक्स टू मैक्स 9 to 12 मंथ्स के अंदर पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो जाती है। तो चलिए देखते हैं आज हमने कौन सी वैकेंसीज के रिगार्डिंग डिस्कशन करनी है। तो चलिए देख लेते हैं देरी ना करते हुए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ठीक है, जिसमें एसबीआई की रिक्रूटमेंट सेल के थ्रू सारा कुछ आया हुआ है। इनके अवार्ड्स एंड सारा कुछ आप देख पाएंगे। एंड इसकी जो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो है 12 दिसंबर 2024। एंड एप्लीकेशन के लिए आपको सिंपली इस लिंक के थ्रू एप्लीकेशन करना है। वो भी मैं आपको बताऊंगा। जल्दी क्विकली स्किप नहीं करें वीडियो। मैं आपको पूरी प्रोसेस दिखाऊंगा कैसे एप्लीकेशन करना है, सारा चीज़ है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशन करने से पहले नोटिफिकेशन पूरी जान लें। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है वैकेंसी डिटेल। टोटल जो वैकेंसीज आई हुई है, जैसा आप देख पा रहे हैं, टोटल वैकेंसी आई है, मैं आपको बता देता हूँ। लगभग लगभग 102 वैकेंसीज आई हुई है, ठीक है। 102 वैकेंसीज आई हुई है, ठीक है, जिसमें आप इजीली, अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अगर हम एलिजिबल क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, तो एलिजिबल क्राइटेरिया अगर असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर सिविल की बात करें, तो इसमें बैचलर डिग्री होना चाहिए इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और मिनिमम जो मार्क्स होना चाहिए वो है 60%। और साथ ही साथ आपका मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस ऑफ कमर्शियल्स, उसके बाद इंस्टीट्यूशनल रेजिडेंशियल बिल्डिंग इन्वॉल्वमेंट, आरसीसी फ्रेम्ड कंस्ट्रक्शन। ये सारे मतलब सिविल वर्क जो रहता है उसमें आपका प्रॉपरली आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो बेसिकली इसमें भी बैचलर डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। 60% का मिनिमम मार्क्स होना चाहिए आपका, ठीक है। और साथ ही साथ 2 साल की आपकी एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस किस फील्ड में होनी चाहिए एक बार देख लेते हैं। 2 साल की एक्सपीरियंस होनी चाहिए इंस्टॉलेशन में, हैंडलिंग एंड मेंटेनेंस में ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, जैसे यूपीएस, जनरेटर, एनर्जी सेविंग डिवाइस, स्टार्टर्स, मोटर, उसके बाद कंट्रोल पैनल, एचटीएलटी, स्विच गियर, ये सारी चीज़ों में आपको होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप बात करें असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर फायर की, तो इसमें भी आपको बीई फायर में होना चाहिए, ठीक है, विथ फ्रॉम नेशनल फायर सर्विस कॉलेज के थ्रू। या फिर आपका बीई बीटेक अगर है सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग में, तो भी आप एलिजिबल हैं। अगर आपका बीई बीटेक किया हुआ है फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग में, तो भी आप एलिजिबल हैं। लेकिन 4 इयर्स की डिग्री होनी चाहिए। और साथ ही साथ अगर आपने बीई फायर या फिर बीई या फिर बीटेक सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग में कर रखा है, या फिर बीई बीटेक फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग में कर रखा है विथ 4 इयर्स डिग्री, पूरा आपका 4 इयर्स का डिग्री होना चाहिए। एंड विथ 2 इयर्स की एक्सपीरियंस होनी चाहिए फील्ड ऑफ फायर सेफ्टी फ्रॉम एनी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन, तो आप एलिजिबल हैं। और इसके साथ साथ अगर आपकी एडिशनल क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन में फायर के रिलेटेड या फिर सेफ्टी मेजर्स के रिलेटेड, तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मैं बता देता हूँ, जैसे आप जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करें, तो यहाँ आपको पूरी टाइमली कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोजेक्ट्स एंड इंटीरियर रिनोवेशन वर्क, मतलब आपको प्रॉपर आपको आनी चाहिए सिविल की काज काम में, ठीक है। और केआरए वगैरह सारा कुछ दिया हुआ है यहाँ, ये भी आपको गो थ्रू करना पड़ेगा एक बार। उसके साथ साथ आप सारी सभी पोजीशंस की आपको केआरए वगैरह आप देख पाएंगे। और अगर आप सैलरी की बात करें, तो सैलरी बहुत ही हैंडसम सैलरी होने वाली है। मिनिमम बेसिक सैलरी होगी 48,480 से लेके, और मैक्सिमम सैलरी जा सकती है 85,920 रुपीज़, ठीक है।
इसमें आप एलिजिबल रहेंगे डीए, एचआरए, सीसीपी, सीसीए, पीएफ, कंट्रीब्यूशन पेंशन फंड और एनपीएस, एलएफसी, मेडिकल फैसिलिटी, लीव्स एक्सेट्रा। ये सारे में आपको लाइक बेनिफिट्स आपको मिलेगा सारी पोजीशंस में। और इसमें लाइक प्रोसेस क्या रहेगा, ऑनलाइन रिटन टेस्ट रहेगा, इंट्रैक्शंस होगा, ठीक है, ऑनलाइन रिटन टेस्ट के बाद आपका प्रॉपर इंट्रैक्शंस होगा, साथ ही साथ शॉर्ट लिस्टिंग एंड इंट्रैक्शंस फिर आपका कंडक्ट किया जाएगा सिर्फ इसके लिए, ठीक है। अगर आप इंजीनियर फायर के रिलेटेड आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग होगा और इंट्रैक्शन होगा। बट सिविल एंड इलेक्ट्रिकल की अगर आप बात करें तो आपका ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा एंड इंट्रैक्शंस होगा। और रिटन टेस्ट की अगर आप बात करें तो रिटन टेस्ट में, ऑनलाइन रिटन टेस्ट की एग्जाम्स क्या होगी, जनरल अवेयरनेस में रीजनिंग रहेगी, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, और आपकी प्रोफेशनल जो नॉलेज आपकी होनी चाहिए, सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर जिस भी फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं इन दोनों में से उन दोनों की आपकी होनी चाहिए। और रिलेवेंट मार्क्स एंड क्वेश्चंस आपको यहाँ है, टाइम भी यहाँ आपको मेंशन किया गया है। और इसमें वेटेज कितना रहेगा, रिटन टेस्ट 70% रहेगा और इंटरव्यू में 30% रहेगा। तो आपका टोटल वेटेज 100% का रहेगा। 100 में आपको 70% रिटन टेस्ट का रहेगा और 30% आपका इंटरव्यू का रहेगा। और इसमें शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आपको सारा प्रोसेस, आपको लाइक जो भी प्रोसेसेस है वो आपको सबमिट करना होगा एंड देन आप इजीली आप जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या अपलोड करने होंगे, रीसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सिग्नेचर, उसके बाद रिज्यूम अपलोड करना पड़ेगा, आईडी प्रूफ अपलोड करना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ आपको अपलोड करना पड़ेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसे रिलेवेंट मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, पीडीएफ, सब कुछ आपको पीडीएफ में देना होगा, सिर्फ इन दोनों के अलावा। ये दोनों आपको इमेज में देना, बाकी सारा पीडीएफ में अपलोड करना है, ठीक है। और यहाँ मैंडेटरीली फॉर्म 16 आपका अपलोड करना होगा, ये आपका अपलोड नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है। ये आपको मैंडेटरीली ये आपको अपलोड करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ अदर जो डॉक्यूमेंट्स है ये सारे रिलेवेंट साइज एंड लाइक फिगर्स के साथ आपको अपलोड करना पड़ेगा, नहीं तो अपलोड नहीं होगा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही होगी, अगर कोई एग्जाम्स की आप अप्लाई कर रहे हैं तो इमेज की क्या साइज होगी, सारा कुछ एक बार देख लेते हैं कैसी एप्लीकेशन की प्रोसेस रहेगी। ये सारा प्रोसेस मैं बोल के आपको बोर नहीं करना चाहूँगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो, लाइक लाइक आपको लगता है कि कैरियर कनेक्ट आपके लिए कुछ बेहतर ला पा रहा है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें कैरियर कनेक्ट को। तो ये जैसे पेज आप देख पा रहे हैं, ये है रजिस्ट्रेशन पेज। इसमें आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना होगा, सिंपली आप इसमें क्लिक करेंगे एंड आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। सिंपली आप ये आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद आपको आईडी एंड पासवर्ड आपको मिल जाएगा। जैसे आप आईडी एंड पासवर्ड्स में आप चले जाएंगे, एक बार हम देख लेते हैं। ओके, 1 सेकेंड। ओके, जैसे आप देखेंगे यहाँ भी आपको दिख जाएगा एंगेजमेंट ऑफ, ओके ये देख लेते हैं, अप्लाई। सिंपली आपको इसमें आना है, ठीक है, सिंपली आपको आना है, सिंपली आने के बाद एप्लीकेशन करना है। एक बार हम देख लेते हैं। ओके, 1 सेकेंड। ओके, सिंपली आपको इस लिंक के थ्रू आना है, आने के बाद अप्लाई नाउ में क्लिक करना है एंड देन आने के बाद आपको सिंपली एडवर्टाइजमेंट, इस एडवर्टाइज में जाना है, एडवर्टाइजमेंट में जाना है, CRPD SCO 2024 2518। तो एक बार हम देख ही लेते हैं। 2518 ओके, कहाँ है 2518? ओके, ये रहा 2518। तो सिंपली इसमें क्लिक करेंगे आप, इसमें अप्लाई नाउ में क्लिक करेंगे, अप्लाई ऑनलाइन, ये पेज आ जाएगा। सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन लिंक ओपन हो जाएगा जैसे मैंने आपको दिखाया। उसके बाद आपका आईडी, पासवर्ड, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे एंड आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो सारी डिटेल्स प्रॉपरली एंटर कीजिए एंड ऑल द बेस्ट। जुड़े रहे कैरियर कनेक्ट के साथ ताकि लेटेस्ट जॉब अपडेट सबसे पहले हम आप तक पहुंचा पाएँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।